हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज हम लोग एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं। टोटल 40 जीके होंगे और नीचे कमेंट में आपको बताना है कि 40 जीके में आपको कितना आता था, आपके कितने स्कोर हुए हैं। ये सारे जीके हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल 40 जीके हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? किस क्षेत्र में लड़ा गया था 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध? तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस इनमें से? तो याद रखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना? तो याद रखिए, 2014 में बना था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम? तो याद रखिए, यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है? किस त्योहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है? याद रखिए, होली को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसके माध्यम से जोड़ती है स्वेज नहर भूमध्य सागर को? तो याद रखिए, लाल सागर के माध्यम से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फोबोस और डेमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? किस ग्रह के दो उपग्रह है फोबोस और डेमोस? तो याद रखिए, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। फोबोस और डेमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट? तो याद रखिए, चेन्नई में स्थित है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय? तो याद रखिए, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष? याद रखिए, M.A. अयंगार थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? किसके बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास के संस्थापक कौन थे? कौन थे मद्रास के संस्थापक? तो याद रखिए फ्रांसिस डे थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? कौन है गीत गोविंद के लेखक? तो याद रखिए कबीर है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। गीत गोविंद के लेखक कबीर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य की आयुक्ता के बारे में निर्णय कौन करता है? कौन करता है? संसद सदस्य की आयुक्ता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को पद की शपथ। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसकी उपाधि है? किसकी उपाधि है देश बंधु? सी आर दास की उपाधि है देश बंधु। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारत में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क? मणिपुर में स्थित है। भारत में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है रोहिला नेशनल पार्क? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहिला नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन जीव अभयारण्य निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है रणथंभौर वन जीव अभयारण्य? तो याद रखिए राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? किस महापुरुष का समाधि स्थल है वीरभूमि? तो याद रखिए राजीव गांधी की समाधि स्थल है वीरभूमि। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो याद रखिए स्मृति स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है? किस राज्य में ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है? तो
तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बना हुआ है? किस शैली में बना हुआ है खजुराहो के मंदिर? तो याद रखिए नागर शैली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राज राजा प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तकी ओडिशा नृत्य से संबंधित है? कौन सा नर्तकी ओडिशा नृत्य से संबंधित है? सुजाता महापात्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहिनी अट्टम से संबंधित है? कौन सा मोहिनी अट्टम से संबंधित है? कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा नामक फूल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है बथुकम्मा नामक फूल उत्सव? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बाली तृतीय नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है बाली तृतीय नामक उत्सव? ओडिशा में मनाया जाता है बाली तृतीय नामक उत्सव। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद का स्थान है क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में, केरल के बाद किसका स्थान है? केरल के बाद मिजोरम का स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? कब प्रारंभ हुई थी भारत की प्रथम जनगणना? तो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी भारत की प्रथम जनगणना। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? तो सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक मामलों में प्रबंधक की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है धार्मिक मामलों के प्रबंधक की स्वतंत्रता से? तो अनुच्छेद 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक है? किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक है? तो पहली पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1961 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना को? तो याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आपको नीचे कमेंट में बताना है इस 40 जीके में से आपको कितना आता था, आपका स्कोर कितना बने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक है? इनमें से कौन भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक है? इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। यह प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।